नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गहराई से उतर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारे भविष्य दोनों से जुड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। जी हमारे पास एआई खतरे और मानवता का भविष्य नाम के एक विश्लेषण के कुछ खास हिस्से हैं और आज की हमारी बातचीत इन्हीं पर रहेगी। बिल्कुल। देखिए, एआई अब कोई दूर की बात नहीं रही। हमारे स्मार्टफोन में चेहरा पहचानना हो या ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड पकड़ना, हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाना हो या फिर हमारी कारों को चलाना, एआई धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? हाँ, बिल्कुल बन चुका है। लेकिन जैसे हर पावरफुल तकनीक के साथ होता है, सवाल उठता है, क्या इसमें कुछ अंदरूनी जोखिम भी है, छुपे हुए खतरे? हाँ, ये सवाल तो है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है कि इस सोर्स मटेरियल में बताए गए संभावित खतरों को एक एक करके समझें। बिल्कुल। और देखिए, बातचीत शुरू करने से पहले ये मानना भी जरूरी है कि एआई के फायदे बहुत हैं, अनगिनत हैं। हाँ, वो तो है ही। इसने कई फील्ड्स में क्रांति ला दी है और इसमें हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने की बहुत क्षमता है। लेकिन जैसा आपने कहा, हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं। सही। आज हम खास तौर पर उन जोखिमों पर फोकस कर रहे हैं जिनका जिक्र इस सोर्स मटेरियल में है। हमारा इरादा कोई डर फैलाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो फैक्ट्स और एनालिसिस दिए गए हैं उनके आधार पर एक गहरी समझ बनाना है, ताकि हम नफा और नुकसान दोनों को ठीक से देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चिंता से जो शायद सबसे फौरन महसूस होती है, नौकरियों पर असर, रोजगार का मामला। हाँ, ये सबसे आम चिंता है शायद। ये विश्लेषण साफ इशारा करता है कि एआई सिर्फ कुछ नौकरियां बदल नहीं रहा, बल्कि कई जगहों पर इंसानों की जगह ले रहा है। फैक्ट्री में ऑटोमेशन तो हम सालों से देख रहे हैं, रोबोट्स वेल्डिंग कर रहे हैं, असेंबली लाइन चला रहे हैं, लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि अब बात इससे कहीं आगे निकल गई है। हाँ, और ये सिर्फ वो शारीरिक काम या दोहराए जाने वाले कामों तक ही नहीं रुका है। अच्छा। सोर्सेज बात पर रोशनी डालता है कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर सर्विस वाले लोग हो या कॉल सेंटर के कर्मचारी, हाँ, उनकी जगह अब एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ले रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करना या बेसिक अकाउंटिंग जैसे काम भी वो भी तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं। मतलब वाइट कॉलर जॉब्स भी। बिल्कुल। और यहाँ तक कि क्रिएटिव फील्ड्स जिन्हें हम सोचते थे कि यह तो बस इंसान ही कर सकते हैं, जैसे वो भी अब एआई के दायरे में आ रहे हैं। इस मटेरियल में संगीत बनाने वाले, तस्वीरें या आर्ट बनाने वाले, यहाँ तक कि आर्टिकल और रिपोर्ट लिखने वाले एआई का भी जिक्र है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये दायरा कितना बड़ा हो सकता है? सोर्सेस की स्केल के बारे में कुछ बताता है? मतलब कुछ % नौकरियां या कुछ बहुत बड़ा? विश्लेषण के हिसाब से तो इसका असर बहुत बहुत व्यापक हो सकता है। ओह, ये सिर्फ कुछ नौकरियों के जाने की बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज के रीस्ट्रक्चर होने की संभावना है। सोर्स कहता है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। बड़े पैमाने पर। हाँ, खासकर उन लोगों में जिनके स्किल्स को एआई आसानी से कॉपी कर सकता है। और इसका सीधा सामाजिक नतीजा क्या होगा? बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो सकती है, जिससे समाज में तनाव और अस्थिरता पैदा हो सकती है। लेकिन तकनीकी बदलाव तो हमेशा से होते आए। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, उसने भी तो नौकरियां बदली थीं। इसमें इतना नया क्या है? यहाँ दिलचस्प बात यही है और सोर्स इसी पर जोर देता है। पिछली तकनीकी क्रांति और एआई के बीच एक बड़ा फर्क है, वो है बदलाव की रफ्तार और उसका स्केल। रफ्तार और स्केल। हाँ, जहां पिछली टेक्नोलॉजी ने ज्यादातर शारीरिक मेहनत वाले काम बदले, वहीं एआई सोचने समझने वाले काम, मतलब कॉग्निटिव काम, उनको भी ऑटोमेट कर रहा है। अच्छा। सोर्स का निचोड़ सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियां जाएंगे, बल्कि ये कि एआई अब उन एरिया में भी घुस रहा है जिन्हें हम अब तक पक्का इंसानी मानते थे। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैसला लेना। ये पिछली औद्योगिक क्रांतियों से कहीं ज्यादा फंडामेंटल बदलाव का इशारा है। व्हाइट कॉलर नौकरियां जैसे पैरालीगल, मार्केट रिसर्चर, यहाँ तक कि कुछ हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी इसके असर में आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। नौकरियों के इस व्यापक असर के बाद ये विश्लेषण एक और सेंसिटिव मुद्दे की तरफ ध्यान खींचता है, हमारी प्राइवेसी, निजता। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। एआई की एक बुनियादी जरूरत है डेटा, बहुत सारा डेटा, और इसी डेटा एनालिसिस की क्षमता के कारण हमारे निजी जानकारी पर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल सही। सोर्स बताता है कि एआई सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा को जमा करने, स्टोर करने और उसका विश्लेषण करने में सरकारें और बड़ी कंपनियां हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर सकती हैं। हम कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, ऑनलाइन क्या खरीदते हैं,
सोशल मीडिया पर किससे बात करते हैं, हमारी लोकेशन क्या है, ये सारा डेटा एआई एल्गोरिदम को खिलाया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल तो बेहतर सर्विस देने या हमें ज्यादा काम के विज्ञापन दिखाने के लिए भी होता है ना? इसमें खतरा कहाँ है? खतरा तब पैदा होता है जब ये डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जरूरत से ज्यादा हो जाए। अच्छा। सोर्स मास सर्वेलेंस यानी बड़े पैमाने पर लगातार निगरानी की चिंताजनक संभावना पर जोर देता है। मास सर्वेलेंस। हाँ, सोचिए कि आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी, हर डिजिटल लेन देन, यहाँ तक कि पब्लिक जगहों पर आपकी मूवमेंट सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के जरिए को लगातार ट्रैक और एनालाइज किया जा रहा है। बाप रे। ये सिर्फ विज्ञापनों के लिए नहीं है। मटेरियल बताता है कि इसका इस्तेमाल लोगों की प्रोफाइल बनाने, उनके बर्ताव का अंदाजा लगाने और यहाँ तक कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। में ही बहुत अजीब लगता है। इससे हमारी पर्सनल आज़ादी पर क्या असर पड़ेगा? सोर्स इस बारे में क्या कहता है? यही तो मूल चिंता है जिसे सोर्स हाईलाइट करता है। ये सीधे सीधे पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम के हनन से जुड़ा है। अगर हमें पता हो कि हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, तो क्या हम खुलकर अपनी राय रख पाएंगे? क्या हम बिना किसी डर के जानकारी खोज पाएंगे? मुश्किल है। सोर्स ये सवाल भी उठाता है कि इस डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जैसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए या सोशल कंट्रोल के एक टूल के रूप में। हाँ, ये तो हो सकता है। हमें ये सोचना होगा कि हम सुविधा, सुरक्षा या पर्सनलाइजेशन के नाम पर कितनी प्राइवेसी गंवाने को तैयार हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा समाज जहां हर किसी पर हर समय नजर रखी जा रही हो, उसके लंबे समय में सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होंगे? निजता से ही जुड़ा एक और अहम पहलू है निष्पक्षता और न्याय का। ये विश्लेषण एआई में पूर्वाग्रह यानी बायस के जोखिम पर काफी जोर देता है। ये कैसे काम करता है? एआई तो एक मशीन है, वो पक्षपाती कैसे हो सकती है? देखिए, एआई खुद से पक्षपाती नहीं होती, लेकिन वो उस डेटा से सीखती है जिस पर उसे ट्रेन किया जाता है। अच्छा, डेटा से? हाँ, सोर्स ये साफ करता है कि अगर ट्रेनिंग डेटा में मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रह, चाहे वो जेंडर, नस्ल, उम्र या किसी और आधार पर हों, मौजूद हैं, तो एआई उन पूर्वाग्रहों को न सिर्फ सीख लेता है, बल्कि अक्सर उन्हें और क्या कहते हैं, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। ओहो। मशीनें हमारे समाज का आईना बन जाती हैं, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें शामिल हैं। क्या सोर्स इसके कुछ ठोस उदाहरण देता है? ये थ्योरी में तो समझ आता है, पर असल दुनिया में इसका असर कैसा दिखता है? हाँ, विश्लेषण में कई उदाहरण दिए गए हैं। एक बड़ा उदाहरण है हायरिंग यानी भर्ती प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले एआई टूल्स का। नौकरियों में? हाँ, सोर्स एक मामले का जिक्र करता है जहां एक एआई सिस्टम ने अनजाने में महिलाओं या कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स के रिज्यूमे को कम प्राथमिकता दी। क्यों? क्योंकि उसके ट्रेनिंग डेटा में ऐतिहासिक रूप से उन ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन कम था या उनके खिलाफ पूर्वाग्रह मौजूद थे। तो इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि न केवल लायक उम्मीदवार नौकरी से रह गए, बल्कि कंपनियों को कानूनी और रेपुटेशन की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और हायरिंग के अलावा क्या और भी एरिया है? मटेरियल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एआई के इस्तेमाल का भी जिक्र है, जैसे कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग टूल। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग मतलब अपराध होने से पहले अंदाजा लगाना? हाँ, या फिर जमानत की अर्जियों पर फैसला लेने वाले एल्गोरिदम। यहाँ भी जोखिम यह है कि अगर ट्रेनिंग डेटा ऐतिहासिक रूप से पक्षपाती पुलिसिंग या कोर्ट के रिकॉर्ड पर आधारित है, तो एआई उन इलाकों या समुदायों को गलत तरीके से निशाना बना सकता है जो पहले से ही हाशिए पर हैं। इससे जो मौजूदा सामाजिक असमानताएं हैं वो और गहरी हो सकती हैं। तो मतलब एआई अनजाने में ही सही, पर अन्याय को और पक्का कर सकता है। ये एक गंभीर चिंता है जिसे सोर्स उजागर करता है। बिल्कुल, एआई में निष्पक्षता की कमी से लोगों और ग्रुप्स के साथ भेदभाव हो सकता है और सामाजिक न्याय की जो धारणा है वो कमजोर हो सकती है। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रोसीजरल सवाल उठाता है जिस पर सोर्स भी इशारा करता है। हम ये कैसे पक्का करें कि हम जो एआई सिस्टम बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं वे जितने हो सकें उतने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हों। सही बात है। इसके लिए डेटा कलेक्शन, एल्गोरिथम डिजाइन और ऑडिटिंग में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए अब सुरक्षा और संघर्ष के क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर आते हैं। ये विश्लेषण बताता है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि मिलिट्री और सुरक्षा के कामों में भी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाले एरिया में से एक है। क्यों? सोर्स ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स। ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स AWS, जिन्हें कभी-कभी किलर रोबोट्स भी कहा जाता है, उनके विकास पर फोकस करता है। किलर रोबोट्स? हाँ, ये ऐसे सिस्टम है जो बिना इंसानी दखल के टारगेट चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। ड्रोन युद्ध तो पहले से ही हो रहा है,
लेकिन एआई इसे और ज्यादा ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त बना सकता है। बिना इंसानी दखल के जीवन और मृत्यु का फैसला लेने वाली मशीनें, ये तो वाकई गंभीर लगता है। सोर्स इससे जुड़े मुख्य रोग क्या बताता है? विश्लेषण कई जोखिमों को बताता है। पहला, नैतिक सवाल, क्या मशीनों को इंसानी जान लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए? ये तो बड़ा सवाल है। दूसरा, कंट्रोल का मुद्दा, क्या ये सिस्टम हमेशा वैसा ही काम करेंगे जैसे हम चाहते हैं? क्या हैकिंग या तकनीकी खराबी के कारण वे अनजाने में घातक हो सकते हैं? ओह। तीसरा, तनाव बढ़ने का खतरा, अगर एक देश ऑटोनॉमस हथियारों का इस्तेमाल करता है तो दूसरे देश भी ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। इससे हथियारों की एक खतरनाक नई दौड़ शुरू हो सकती है। और चौथा, सबसे चिंताजनक, ऐसी टेक्नोलॉजी का गलत हाथों में पड़ जाना, जैसे आतंकवादी संगठन या अस्थिर सरकारें। इसके अलावा क्या साइबर सुरक्षा पर भी एआई का असर पड़ रहा है? बिल्कुल। सोर्स बताता है कि एआई का इस्तेमाल साइबर हमलों को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और असरदार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे? एआई मैलवेयर बना सकता है जो सुरक्षा सिस्टम से बच निकले, या फिशिंग हमलों को ज्यादा भरोसेमंद बना सकता है। दूसरी तरफ एआई का इस्तेमाल साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी हो रहा है। अच्छा, दोनों तरफ? हाँ, लेकिन ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है जहां हमलावर और रक्षक दोनों ही एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल सुरक्षा के लिए इसके गहरे असर हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। अब हम उस जोखिम पर आते हैं जिसे शायद साइंस फिक्शन फिल्मों में सबसे ज्यादा दिखाया गया है, और जिसे ये विश्लेषण भी, हालांकि एक दूर की संभावना के तौर पर, लेकिन गंभीरता से लेता है। बहुत ज्यादा एडवांस्ड सुपर इंटेलिजेंट एआई पर से इंसानी कंट्रोल खो देना। हाँ, इसे अक्सर एग्जिस्टेंशियल रिस्क यानी अस्तित्व का जोखिम कहा जाता है। अस्तित्व का जोखिम। ये विचार कि हम एक ऐसी एआई बना सकते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो, जिसे कभी-कभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई कहते हैं, यानी ऐसे एआई जो कोई भी दिमागी काम समझ और सीख सकती है जो इंसान कर सकता है, और वो एआई अपने लक्ष्य खुद तय कर ले, जो इंसानी मूल्यों या हमारी भलाई के हिसाब से ना हो। सोर्स इसी पॉइंट पर सवाल उठाता है कि क्या हम हमेशा इसके लक्ष्यों को मानवीय मूल्यों के साथ अलाइन रख पाएंगे, मतलब एक सीध में रख पाएंगे। लेकिन क्या ये वाकई एक असली चिंता है या सिर्फ हॉलीवुड की कल्पना? देखिए, सोर्स इसे कोई फौरन वाला खतरा नहीं बताता, लेकिन कई जाने माने एआई रिसर्चर और विचारक इसे एक गंभीर लंबे समय की संभावना मानते हैं, जिस पर अभी से ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चुनौती सिर्फ एआई को बुरा बनने से रोकना नहीं है, चुनौती ये पक्का करना है कि एक बेहद काबिल एआई जो अपने लक्ष्य हासिल करने में बहुत कुशल हो, अनजाने में ऐसे रास्ते ना अपना ले जो हमारे लिए विनाशकारी हो। उदाहरण के लिए? जैसे अगर किसी सुपर इंटेलिजेंट एआई को क्लाइमेट चेंज रोकने का लक्ष्य दिया जाए, तो हो सकता है वो इसे हासिल करने के लिए ऐसे कठोर उपाय अपना ले जिनके नतीजे अप्रत्याशित और बहुत बुरे हों हमारे लिए। तो मूल चुनौती ये है कि हम ऐसी चीज को कैसे कंट्रोल और सुरक्षित बना सकते हैं जो शायद हमसे कहीं ज्यादा समझदार और काबिल हो। सही कहा, ये गहरी दार्शनिक और तकनीकी चुनौती है जिसे अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। अलाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ, हमें ये पक्का करने के तरीके खोजने होंगे कि एडवांस्ड एआई के लक्ष्य हमेशा इंसानी हितों के साथ जुड़े रहें। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि एआई सुरक्षा रिसर्च पर काफी ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम अनजाने में अपने ही बनाए हुए विनाश का कारण न बन जाएं। और आखिर में ये विश्लेषण एक ऐसे खतरे पर भी बात करता है जो आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है, सूचना की सच्चाई पर हमला, यानी गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और हेरफेर, मैनिपुलेशन। हाँ, और एआई ने गलत सूचना फैलाने के हथियारों को बहुत ताकतवर बना दिया है। कैसे? सोर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी का जिक्र करता है, यानी एआई का इस्तेमाल करके ऐसे असली लगने वाले वीडियो या ऑडियो बनाना जिनमें किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाया जाता है जो उसने असल में कभी नहीं किया। हाँ, ये तो सुना है। किसी नेता का फर्जी भाषण या किसी सेलिब्रिटी का आपत्तिजनक वीडियो इतनी सफाई से बनाया जा सकता है कि असली और नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसके अलावा फर्जी खबरें फैलाने में एआई का क्या रोल है? एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें या गुमराह करने वाला कंटेंट बनाने और सोशल मीडिया पर फैलाने के लिए किया जा सकता है। एआई बॉट्स अपने आप हजारों पोस्ट बना सकते हैं, किसी खास कहानी को हवा दे सकते हैं या सामाजिक बहस को पटरी से उतार सकते हैं।
मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि जैसे जैसे ये तकनीक और बेहतर होती जाएगी, हमारे लिए ये जानना और भी मुश्किल होता जाएगा कि ऑनलाइन हम जो देख या पढ़ रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए। तो इस सब का हमारी सूचना प्रणाली और समाज पर क्या मतलब है? इसका समाज पर बहुत गहरा और नेगेटिव असर पड़ सकता है। जैसा कि सोर्स कहता है, ये हमारे संस्थानों, मीडिया, सरकार और यहाँ तक कि एक दूसरे पर भरोसे को कमजोर कर सकता है। हाँ, भरोसे की कमी। जब लोग ये नहीं जान पाते कि क्या सच है, तो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है और फैक्ट्स पर आधारित स्वस्थ सार्वजनिक बहस नामुमकिन हो जाती है। ये लोकतंत्र के लिए एक सीधा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार ही सूचित नागरिक होते हैं। बिल्कुल। और व्यक्तिगत स्तर पर भी ये हमारे फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हमने सोर्स, एआई, खतरे और मानवता का भविष्य के विश्लेषण के आधार पर एआई से जुड़े कई गंभीर संभावित खतरों पर गौर किया। नौकरियों का जाना और आर्थिक असमानता, हमारी प्राइवेसी पर हमला और मास सर्विलांस का खतरा, एआई सिस्टम में बायस और उससे होने वाला अन्याय, सुरक्षा और ऑटोनॉमस हथियारों से जुड़े जोखिम, सुपर इंटेलिजेंस पर कंट्रोल खोने की दूर की आशंका और गलत सूचना और हेरफेर के जरिए हमारे समाज और लोकतंत्र को होने वाला नुकसान। ये एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये जोखिम असली हैं और इन पर ध्यान देना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि सोर्स भी आखिर में साफ करता है, कहानी का अंत यही नहीं होता। एआई अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। सही। ये एक शक्तिशाली टूल है और इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इंसान इसे कैसे बनाते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। सोर्स नैतिक दिशा निर्देश बनाने, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह सिस्टम बनाने, सही सरकारी रेगुलेशन लाने और एआई को सावधानी से मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लागू करने के महत्व पर जोर देता है। तो डरने के बजाय समझना जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ डरने या इसे पूरी तरह खारिज करने के बजाय एआई की क्षमताओं और सीमाओं को गहराई से समझना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इसके अनगिनत फायदों का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकें और जोखिमों को कम कर सकें। तो ये थी एआई के संभावित खतरों पर हमारी आज की गहन पड़ताल, जो हमें मिले सोर्स मटेरियल पर आधारित थी। उम्मीद है कि इससे इस जटिल विषय को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और जाते जाते सोर्स में बताए गए इन सभी संभावित नुकसानों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जी। अगर हमें मानवता के लंबे समय के हितों की रक्षा करनी है, तो भविष्य के सभी एआई विकास में वो कौन सा एक नैतिक सिद्धांत या गाइडलाइन होनी चाहिए जिस पर कभी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना किया जाए।